गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टोरी करेंगे द वुल्फ एंड द लैम। छोटी स्टोरी की है, आज थोड़ी सी डिटेल्स स्टोरी करेंगे और इसका मज़ा लेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ए बेबी लैम वाज ग्रेजिंग इन द मिडो अलॉन्ग विद ए फ्लॉक ऑफ द शिप। एक समय की बात है, एक छोटा सा मेमना घास चर रहा था। मिडो, घास का स्थान जहाँ पे घास है, चरागाह। अलॉन्ग विद, के साथ, ए फ्लॉक ऑफ द शिप, एक भेड़ों के झुंड के साथ। तो शिप का जो छोटा बच्चा है उसी को हम लैम कहते हैं। द लिटिल लैम वॉज वेरी मिस्चीवियस, बहुत ही शरारती था छोटा लैम। द लिटिल लैम वॉन्डर्ड माने बिना काम घूमना, इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमा। ए ग्रेट डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी पर, अवे फ्रॉम द शिप। छोटा मेमना घूमते हुए अपने भेड़ों से, अपना जो समूह था उससे दूर चला गया, ग्रेट डिस्टेंस, ज़्यादा दूर चला गया। ही सा द स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसने पानी का एक नाला देखा कि पानी बह रहा है। एंड वॉक्ड, और चल कर गया, टूवर्ड्स, की तरफ। अगर हमने किधर जाना है तो टूवर्ड्स, की तरफ। इट इज़ की, टू ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीने के लिए उसकी तरफ वो गया। ए वुल्फ सा द लिटिल लैम, एक भेड़िए ने उस मेमने को देखा। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हुए, फ्रॉम द स्ट्रीम, नाले से। एंड देन, और तब, वेंट डाउन, नीचे गया, टू द सेम सोर्स, सोर्स माने उस नाले के पास, स्रोत। विच वॉज एट सम डिस्टेंस, जो उससे थोड़ी सी दूरी पर था। द कनिंग वुल्फ वांटेड टू ईट द लैम अप, जो धूर्त भेड़िया है, वो वुल्फ है, वो खाना चाहता था उस छोटे से मेमने को। द वुल्फ डिसाइडेड टू फूल द लैम, फैसला किया इसकी मूर्ख बना जाए, मूर्ख बना, टू फूल, मूर्ख बनाना, मूर्ख बना जाए द लैम, मेमने का। एंड ईट हिम, और उसे खाया जाए। हाउ डू यू डेयर, तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो, टू मेक द वाटर डर्टी, पानी को गंदा करने की। व्हेन आई एम ड्रिंकिंग, जब मैं पी रहा हूँ। साउटेड, चिल्लाया, द वुल्फ एट द लिटिल लैम, उस छोटे मेमने पर भेड़िया चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। व्हेन आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, हाउ डेयर यू मेक इट डर्टी, तुम्हें गंदा बनाने की हिम्मत कैसे हुई। आई एम सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगा श्रीमान जी। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आप जरूर गलत हैं, आपको गलत फहमी हुई है। मस्ट बी मिस्टेकन, बी मिस्टेकन, गलत फहमी होना। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गलत फहमी नहीं है। द वुल्फ ऑफ द वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम यू टू मी, सॉरी, द फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का फ्लो, इज़ कमिंग, आ रहा है, फ्रॉम यू, आपसे, टू मी, एंड नॉट मी टू यू, मेरे से आपकी तरफ नहीं जा रहा, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। अगर मैं इसे गंदा भी कर दूंगा तो वो आपकी तरफ गंदा पानी नहीं आएगा। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर होता है इसलिए। आई एम नॉट मेकिंग द वाटर डर्टी फॉर यू, इसलिए मैं पानी आपके लिए गंदा नहीं कर रहा। पानी पी रहा हूँ, गंदा तो हो रहा है, लेकिन वो गंदा पानी आपकी तरफ नहीं आ रहा। टू ड्रिंक, जो पी रहे हैं आप, पीने के लिए, उसको गंदा नहीं कर रहा हूँ। सैड द लिटिल लैम, लिटिल लैम ने कहा। द वुल्फ हैड फेल्ड एट हिज प्लान, वुल्फ अपनी योजना पर फेल हो गया था, असफल हो गया था। ही अगेन स्टार्टेड, पास्ट में ही चल रही है हमारी। ही अगेन स्टार्टेड, उसने फिर दोबारा शुरू कर दिया। थिंकिंग, सोचना। कनिंगली, धूर्तता से, कमीनेपन से। अबाउट मेकिंग एन इशू, कि एक इशू बनाया जाए। टू टॉक, कोई बात की जाए। टू टॉक टू द लैम, लैम से बात करने का कोई और बहाना ढूंढा जाए। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद, द वुल्फ सेड टू द लिटिल लैम, वुल्फ लिटिल लैम से बोला, रिमेंबर, याद रहे, अबाउट ए ईयर, एक साल पहले, याद करो एक साल पहले की बात। यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे पुकारा था। विद सम अब्यूसिव वर्ड्स, तुमने कुछ मुझे गाली दी थी, कुछ गाली वाले शब्द मुझको बोले थे। याद है तुम्हें, रिमेंबर, याद है, याद करो कि तुमने पिछले साल मुझे गाली दी थी, गाली वाले शब्द कहे थे। सर,
श्रीमान जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे मान सम्मान के साथ मैं कहता हूँ, आई कुडंट हैव टोल्ड यू एनीथिंग, आई कुडंट हैव टोल्ड यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता था, बिकॉज क्योंकि आई वॉज नॉट बोर्न अ ईयर अगो, क्योंकि 1 साल पहले तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। रिप्लाइड द लिटिल लैम्ब, लिटिल लैम्ब ने जवाब दिया, सर ये ऐसा हो ही नहीं सकता, आई एम ओनली 6 months ओल्ड, हाउ कुड आई अब्यूज़ यू, हाउ कुड आई यू कॉल नेम्स, हाउ कुड आई, बिकॉज आई एम ओनली 6 months ओल्ड, क्योंकि मैं तो 6 महीने का ही हूँ। देन इट मस्ट हैव बीन योर फादर, तब जरूर तुम्हारे पिता रहे होंगे। ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी है, यानी गाली दी। सैड द वुल्फ कनिंगली, धूर्तता से उसने कहा आई एम ओनली 6 months ओल्ड, हाउ कुड आई अब्यूज यू, ओह देन इट मस्ट बी योर फादर और मदर, तब जरूर तुम्हारे पिता या माता रहे होंगे। इट मस्ट हैव बीन योर फादर, तुम्हारे पिता रहे हैं। टू दिस, इस पर द लिटिल लैम्ब रिप्लाइड, लिटिल लैम्ब फिर विनम्रता से बोला, आई एम सॉरी डियर वुल्फ, मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे आदरणीय वुल्फ, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, प्लीज़ एक्सेप्ट माने स्वीकार करें, माई अपॉलॉजी, मेरी माफ़ी स्वीकार करें, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, माई फादर, मेरे पिता की तरफ से। अगर मेरे पिता ने आपको गाली दी है, इफ़ माई फादर अब्यूज्ड यू, देन प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, तो मेरे पिता की तरफ से मैं माफ़ी चाहूँगा आपको लिए। हाउ डू यू डेयर टू आर्ग्यू विद मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आर्ग्यूमेंट करने की, बहस करने की हिम्मत कैसे हुई। यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, टू टॉक बैक टू मी, मुझसे इस तरीके से बात करने का, टॉक बैक वापसी बात करने का, बहस करने का, मुझसे तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। नाउ आई विल टीच यू एंड योर फैमिली ए लेसन, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक शिक्षा दूंगा, एक लेसन सिखाऊंगा। सेइंग दिस, इससे कहते हुए, द वुल्फ जंप्ड ऑन टू द पुअर, ऑन टू ऊपर, गति में कोई चीज़ ऊपर आए, ऑन टू गति में कोई अंदर जाए, इनटू अंदर जाना, ऑन टू जंप करना किसी के ऊपर, गति में ऊपर कूदा उस पर, द पुअर लिटिल लैम्ब, बेचारे गरीब मेमने पे, एंड किल्ड हिम, उसे मार दिया। द कनिंग वुल्फ एंजॉयड ईटिंग, उस धूर्त ने मजा लिया खाने का, द लिटिल लैम्ब, छोटे से मेमने का, एट लास्ट, आखिर में उसे वो खा ही गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी हैज़ मल्टीपल मॉरल लेसन्स, इस कहानी में बहुत सारे, मल्टीपल माने ज़्यादा, मॉरल नैतिक शिक्षाएं हैं। मॉरल होता है कि इसमें उचित क्या हुआ, अनुचित क्या है। टू स्टार्ट विद, शुरू करते हैं, द स्टोरी टीचेस अस, कहानी हमें सिखाती है, दैट वन मस्ट बीवेयर ऑफ देयर एनिमीज, कि हर किसी को अपने दुश्मन से सावधान रहना चाहिए, बीवेयर, सावधान। इवन आफ्टर लुकिंग एट द वुल्फ, कि इवन आफ्टर, के बावजूद भी, लुकिंग एट द वुल्फ, भेड़िए को देखने के बाद भी, द लिटिल लैम्ब स्टेड एट द स्ट्रीम, लिटिल लैम्ब जो था वो नाले पर रुका रहा, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, व्हेन ही कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ बाय रनिंग अवे, जबकि वो अपना जीवन बचा सकता था वहाँ से भाग कर, तो इसलिए अपने दुश्मनों से सावधान रही। द सेकेंड लेसन दैट चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट, और दूसरा जो मॉरल है वो ये है, इवन द इनोसेंट लुकिंग पर्सन कैन हैव इविल इंटेंशंस, कि इनोसेंट लुकिंग, कि इनोसेंट, मासूम सा दिखाई देने वाला व्यक्ति भी बुरी इच्छाएं रख सकता है, इंटेंशंस, धारणाएं करने की इच्छा, तीव्र इच्छा। आल्दो द कनिंग वुल्फ प्रिटेंडेड, दिखावा किया चालाक धूर्त भेड़िए ने, टू बी इनोसेंट, कि वो इनोसेंट है, उसे प्रश्न पूछ रहा है कि पानी गंदा क्यों कर रहा है, तुमने गाली क्यों दी, ठीक है, वो इनोसेंट होने की दिखावा कर रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी ही है, ऐसा इनोसेंट होने का दिखावा कर रहा है। इट हैड द एविलियस्ट इंटेंशंस, कि जो दिखावा कर रहे हैं इनोसेंट होने का, मासूम होने का, उनमें भी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरी धारणाएं हो सकती हैं, उसकी इच्छाएं हो सकती हैं। द वुल्फ वाज जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, कि वुल्फ केवल एक मौका देख रहा था, अपॉर्चुनिटी, मौका, टू कम अप विद एन एक्सक्यूज टू ईट द लिटिल लैम्ब, कि एक बहाना मिल जाए, टू कम अप विद एन एक्सक्यूज बहाना, कम अप आना, तो बहाना के साथ है, यानी उसको एक बहाना मिल जाए, टू ईट द लिटिल लैम्ब, उस छोटे से मेमने को खाने का। दिस थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉरल इज़ दैट, और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो नैतिकता है, नैतिक शिक्षा है हमारी, देयर इज़ नो विजडम इन ट्राइंग टू रीजन विद ए डिसऑनेस्ट पर्सन, कि किसी बेईमान व्यक्ति के साथ
तर्क संगत करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। देयर इज़ नो विजडम, बुद्धिमत्ता नहीं है इन ट्राइंग टू रीजन, तर्क संगत करना विद ए डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान व्यक्ति के साथ। द लिटिल लैम रिप्लाइड, छोटे मेमने ने जवाब दिए, टू द कनिंग वुल्फ, धूर्त मेमने को, भेड़िए को, एवरी टाइम, हर बार, विद ए सेफ और इनोसेंट आंसर, सुरक्षित और मासूम से जवाब दिए। ही ट्राइड टू कम अप विद ए रीज़न फॉर द डिसऑनेस्ट वुल्फ, उस बेईमान भेड़िए के साथ उसने एक कारण बताया, तर्क संगत बात की उसके साथ, बट कुड नॉट सेव हिज लाइफ, परंतु अपना जीवन नहीं बचा इसका। अर्थात अगर कोई कनिंग आदमी है उसको आप तर्क संगत बातों से नहीं हरा सकते, वो नहीं मानने वाला। हाउ कैन चिल्ड्रन अप्लाई द मोरल ऑफ द स्टोरी इन देयर रियल लाइफ, अपने वास्तविक जीवन में बच्चे किस प्रकार से इस कहानी से शिक्षा ले सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ रीडिंग एसोप्स फैबल, फैबल मीन्स छोटी छोटी कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ ही होती हैं। इज़ दैट वी मस्ट अप्लाई द मॉरल लेसन्स टू दीज फैबल्स टू अवर लाइफ्स, कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो मॉरल लेसन्स हैं फैबल्स के, ये हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। चिल्ड्रन कैन अप्लाई द मॉरल ऑफ द वुल्फ एंड द लैम, और बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं वुल्फ एंड द लैम के इस लेसन को, स्टोरी है जो ये, विद पिक्चर्स ऑफ देयर रियल लाइफ, अपने जो वास्तविक जीवन है उसमें अपना कर। बाय नॉट ट्रस्टिंग, किस तरीके से कि आप ट्रस्ट नहीं करें किसी पे, और टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों से बातें न करें। कोई भी अजनबी मिले आपको उससे बात न करें, उसका विश्वास न करें। बच्चों को इससे ये लेसन सीखना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज स्टे विद देयर एल्डर्स, बच्चों को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए। व्हेन दे स्टेप आउट ऑफ द हाउस, जब वो घर से बाहर निकलते हैं, एंड लिसन टू देम, और उनको सुनना चाहिए। इवन इफ, चाहे दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर हाउस विदाउट देयर एल्डर्स और पेरेंट्स, और चाहे अगर वो बिना अपने बुजुर्ग और माता पिता के साथ न निकले, तो दे शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, उन्हें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। इवन इफ दे अपीयर टू बी इनोसेंट, चाहे वो मासूम ही क्यों न दिखाई दे रहे हो, अजनबी अजनबी है, वो इनोसेंट नहीं है, ये मान के चलना चाहिए छोटे बच्चों को। समटाइम्स, कई बार, इवन द मोस्ट इनोसेंट लुकिंग पर्सन कैन हैव इवल इंटेंशंस एंड कैन हार्म यू, चाहे कोई कितना ही मासूम दिखाई देने वाला बाहर अजनबी हो, उससे वह भी आपको, उसके अंदर भी बुरी इच्छाएं हो सकती हैं, वो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और बाहर निकलना ही पड़े, जाना ही पड़े, तो किसी भी अजनबी पर भरोसा न कीजिएगा, चाहे वो कितना ही इनोसेंट दिखाई क्यों न दे रखे तो। सो एंजॉय योर स्टोरी।